एक्सेल में डेटा फॉर्म की मदद से किस तरह फिल करते हैं। जैसे लाइक आपके पास यहाँ पर कुछ डेटा है, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप एक एक सेल पे जाकर यहाँ पर डेटा पुट ना करना पड़े, आपको एक फॉर्म क्रिएट होकर आ जाए, आप उसके अंदर डेटा पुट करते रहें, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे डेटा आता रहे। तो वो डेटा पुट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक फॉर्म। वो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। आपने आना है यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पर आना है ऑप्शंस पर। आप जैसे ही ऑप्शंस पर आते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको ये थर्ड लास्ट पर क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। फिर देन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पॉपुलर कमांड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पर पॉपुलर कमांड्स के ऑप्शंस को चेंज कर कर कमांड नोट इन द रिबिन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे सर्च करना है यहाँ पर आपको फॉर्म। ठीक है, तो F की सीरियल में आप जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने इस फॉर्म के ऑप्शन को यहाँ पर अपनी इस ऊपर वाले जो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार शो हो रहा होता है, इसमें यहाँ पर अभी आपके पास ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, सेव, अंडू, रीडू और ऑटो फिल्टर। तो यहाँ पर आपने इस फॉर्म को ऐड करा देना है, तो ये यहाँ शो हो जाएगा। फिर उसके बाद देन आप यहाँ पे ओके प्रेस कर दें, तो अब आपके पास ये फॉर्म यहाँ पर बटन इसका शो हो गया है। अब आप जस्ट सिंपली अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे, डेटा सेलेक्ट कर कर आप जितनी नीचे आप इसको लाना चाहते हैं तो आप नीचे तक के इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर 4 रोज को एक्स्ट्रा मैंने इसको सिलेक्शन करी है। अगर आप लोगों का ये डेटा टेबल में कन्वर्ट है तो आपको सिलेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपली जैसे लाइक आपका ये डेटा है, आपने इस डेटा को सिलेक्ट करा और कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये टेबल अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पर टेबल अप्लाई कर कर इसको कुछ इस तरीके से कर दें, इसको कुछ कलर आप चेंज कर दें ताकि ये आपको सही से हाईलाइट्स हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर रहते हुए अपने डेटा में ही रहते हुए आपने यहाँ पर फॉर्म पे क्लिक करना है, तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, जिसमें यहाँ पर आपको एयर मिल रही है 2011। ये अभी इसी रो का डेटा शो कर रहा है जिसमें मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस फॉर्म को क्रिएट ऑप्शन को ऑन करने के बाद यहाँ पर अपनी शीट पे कहीं पर भी क्लिक नहीं कर सकते हैं। आपने जस्ट सिंपली इसी फॉर्म की मदद से ही इस अपने टेबल में डेटा पुट करना है या डिलीट करना है, जो भी करना है वो इसी फॉर्म की मदद से आपको एडिट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आपके पास 2011 का डेटा शो हो रहा है, कराची माउस और 499 की सेल, मतलब ये आपको फर्स्ट रो जो है आपकी यही शो हो रही है। अब इसके बाद आप यहाँ पर नीचे इस डाउन एरो पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड जो रो का कॉलम होगा उसका डेटा शो हो रहा है। इसी तरीके से नीचे आप आते रहेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे ही लास्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकंड लास्ट पर आपको ये लास्ट वाली रो का डेटा शो होगा, और जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर ही आप आपसे कहेगा कि आप क्या डेटा पुट करना चाहते हैं, वो डेटा आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर डेटा पुट करना है, जैसे लाइक अब आपका यहाँ पर सिटी क्या है वो आप सिटी पुट कर लें। जैसे पहले तो सिटी नहीं था, लेकिन हाँ सॉरी ईयर था, तो वो ईयर यहाँ तक के आपके पास शो हो रहे हैं। हम यहाँ पर सिटी पुट करके देखते हैं, जैसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हमारा सिटी है कराची, आइटम नेम हमारा माउस और सेल हमारी हुई है 500। तो यहाँ पर आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एयर जो थे आपके वो कंटिन्यू चल रहे हैं, और यहाँ पर फॉर्म की मदद से इसने यहाँ पर 2018 में कराची माउस और 500 इसकी सेल जो थी वो यहाँ शो करा दी है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से और भी मज़ीद डेटा आप अपना पुट करना चाहें पुट कर सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर इस्लामाबाद लिख दिया हमने और कीबोर्ड लिख दिया। ठीक है, सेल जो थी वो 1000 लिख दिए। देन आपने यहाँ पर न्यू पे ओके इंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपका कंप्लीट डेटा सिलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, आप इसी फॉर्म की मदद से यहाँ पर फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो आप बैक पे जितना डेटा आपका होगा वो सर्च करके आपको यहाँ पर बताता रहेगा। फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो अभी जो करंट डेटा होगा वो आपको आगे बढ़ाता रहेगा। कोई रो आपको कोई डेटा डिलीट करना है, जैसे लाइक अभी हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें फाइंड करी हैं, 2019 का हमने डेटा लिया है तो हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो 19 का डेटा हमने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है। आप जैसे डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये बोलेगा डिस्प्ले रिकॉर्ड विल बी
परमानेंटली डिलीटेड, ठीक है। तो ओके कर देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं 19 का डेटा आपका डिलीट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप बीच में से कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं, जैसे लाइक हमने यहाँ पे 13 का डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो 13 का डेटा आपने सेलेक्ट करा, यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कुछ एरर यहाँ शो कर रहा है, उस एरर की भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने एयर जो ली हुई थी उसका प्लस का फार्मूला लगाया हुआ था कि यहाँ पर 2011 2012 में 1 प्लस कर कर आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर हमने एयर लगाई हुई थी। तो इसको अगर आप कुछ इस तरीके से भी करना चाहें तो एयर को कर सकते हैं, नहीं तो मेरी ज़्यादा सजेशन आपको ये होगी कि इसे आप टाइप करें, क्योंकि अगर आप बीच में से डेटा डिलीट करते हैं तो यहाँ पर ये सारा रेफरेंस को आउट कर देता है। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से अपनी एयर को टाइप करना है, ठीक है। 2001 2 इसी तरीके से लिख कर आप इसको टाइप करेंगे तो ये आपको फिर किसी चीज़ की मसला नहीं आएगा बीच में, मतलब कोई भी डेटा आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अब अगर आपको जैसे लाइक हमने बताया था कि अगर आपके पास टेबल है तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई टेबल नहीं है, जैसे लाइक मैं यही डेटा को कॉपी करता हूँ, यही डेटा को कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट एज अ वैल्यूज करा दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर टेबल नहीं है, टेबल जस्ट सिंपली ऊपर है। टेबल होता है तो वो किस तरीके से होता है वो आप सब लोगों को पता है। यहाँ पर टेबल टूल्स का ऑप्शन शो हो जाता है जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल टूल का ऑप्शन नहीं शो होगा। तो ये लाइक सिंपली हमारे पास खाली सिंपल रो डेटा है, मतलब इसमें कोई खास ऐसा डेटा नहीं है। तो अगर हमने इस डेटा को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर आप अगर इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका काम करने लगेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आप लास्ट पर आ जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 के बाद लास्ट पर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है ईयर, टाइप करें 2018, सिटी कौन सा है आपका, इस्लामाबाद हमने टाइप कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आइटम क्या था, वो कीबोर्ड था। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल कितनी थी वो आपने लिख दी है 5000, और देन आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से फॉर्म आपका इसने डेटा क्रिएट कर दिया है, ठीक है। दोनों तरीक़ों से हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप फॉर्म की मदद से अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारा यूट्यूब का चैनल ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर लिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।